हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि बोंजे अपने एक फ्रेंड के फेस पर पंच करता है। उसके बाद तभी वहां पर चोई भागते हुए आता है और वह कहता है, यंग मास्टर, हमें ऐसे साइन मिले हैं जिससे पता चलता है कि योंगमू माउंटेन से नीचे आया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें माउंटेन रोड पर दिखाया जाता है जहाँ एक कार जा रही होती है। उसमें बैठा ड्राइवर अपने आप से ही बातें करते हुए कह रहा होता है, मुझे यह जॉब छोड़नी ही पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा। रोजाना 5 घंटे का सफर करना वैसे भी काफी परेशान करने वाला है। और फिर वह आगे सोचता है, लेकिन ऊपर से वेदर भी पूरी तरह से आपदा जैसा है। अगर इस वजह से मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या मुझे वर्कर कंपनसेशन मिलेगा? स्नो तो रुक गई लगता है, लेकिन रोड का क्या हुआ? इस माउंटेन रोड पर नाम मात्र ही स्ट्रीट लाइट है। हुए वह ड्राइवर बहुत डरा हुआ होता है। फिर वह आगे सोचता है, इसलिए मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वह ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने कोई आता है, जिसे देखकर वह एक साथ ब्रेक लगाता है। उसकी गाड़ी का कंट्रोल खो जाता है और वह आगे जाके रुकता है और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। वह लंबी गहरी सांस लेकर डरते हुए सोचता है, वह क्या था? क्या वह डियर था? या ये सब सोच ही रहा होता है कि वह पर्सन यानी कि जो वह योंगवू है, वह आकर उसकी कार के आगे खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वह ड्राइवर बहुत बुरी तरह से डर जाता है और बहुत जोर से चीखने लगता है। तभी फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है योंगवू कार के अंदर बैठता है और वह उससे कार ड्राइवर से कहता है, आई एम सॉरी, मैं इतनी जल्दी में था कि मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ड्राइवर इतना डर गया होता है कि वह भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था, उसकी आवाज कांप रही होती है और वह लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। क्या तुम ठीक हो? मुझे तो रियली लगा था कि तुम घोस्ट हो। इस वेदर में इस टाइम इतनी सुनसान जगह पर काले कपड़े पहने हुए और अकेले? बातों को सुनकर योंगू उससे कहता है, तुम जरूर चौंक गए होगे। आई एम सॉरी। तो यह सुनकर वह कार ड्राइवर कहता है, एनीवे, मुझे बस तुम्हें बस टर्मिनल पर छोड़ना है, राइट? तो यह सुनकर योंगू उससे कहता है, यस, थैंक यू सो मच। सुनकर वह कार ड्राइवर कहता है, वेल, मैं तो उसी तरफ जा रहा हूँ, इसलिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और फिर वह अपने मन में योंगू को घूर कर देखते हुए सोचने लगता है, वह किसी तरह का क्रिमिनल तो नहीं है ना? तो फिर वह यह सोचने के बाद योंगू से पूछता है, तो तुम कहाँ जा रहे हो? कार ड्राइवर की बात को सुनकर योंगू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सियोल, मेरी ग्रैंडमा सियोल के एक हॉस्पिटल में है। यह सुनकर वह पर्सन कहता है, ओ, अब समझ गया। क्या तुम उनसे मिलने जा रहे हो? तो योंगू कहता है, यस। तो यह सुनकर वह पर्सन कहता है, क्या तुम्हारी ग्रैंडमा बहुत ज्यादा बीमार है? तो योंगू से बताता है, उन्हें स्ट्रोक आया और वे बेहोश हो गई। यह सुनकर वह पर्सन कहता है, यह तो हार्ट ब्रेकिंग है। उसके बाद वह और भी बातें करने लगते हैं। इसी तरह बातें करते हुए वह बस टर्मिनल पर पहुंच जाते हैं, जहां योंगू कार से उतरता है। तो वह कार ड्राइवर कहता है, तुम्हारी ट्रिप सेफ हो। तो यह सुनकर योंगू उससे कहता है, यस, थैंक यू सो मच, माय गॉड ब्लेस यू। इसके बाद वह कार वहां से चली जाती है और योंगू से जाते हुए देखता है। फिर योंगू बस टर्मिनल पर वहां से एक टिकट मांगते हुए कहता है, प्लीज सियोल का एक टिकट दे दीजिए। तो वह टिकट देते हुए कहते हैं, ये 28,000 वॉन का है। टिकट लेने के बाद योंगू मनी देखते हुए सोचता है, टिकट खरीदने के बाद मेरे पास जो पैसे बचे हैं वे हैं। वह आगे कहता है, सियोल पहुंचने के बाद मुझे आने जाने के लिए मनी की जरूरत पड़ेगी, क्या ये मनी काफी होगी? लेकिन तभी उसे याद आता है और वह शॉक्ड होते हुए कहता है, मैं तो एक और ब्रेसलेट लाना भूल गया जो मैं ग्रैंड माँ को देने वाला था। और फिर वह आगे सोचता है, भागने की कोशिश में मैं इतना बेसुध हो गया था कि उसे लाना ही भूल गया। इसका कोई उपाय नहीं है। वो आगे सोचता है, माउंटेन से लेज पर फिसलना मेरी इमेजिन से कहीं ज्यादा हार्ड था। मुझे रियली लगा कि मैं मरने वाला हूँ। मैं कई बार पेड़ों और चट्टानों से टकराने से बाल बाल बचा और रास्ता भटकने और इधर उधर घूमने के बाद मैं प्लानिंग से बिल्कुल अलग रास्ते पर आ गया। वो वहां से जाते हुए आगे सोचता है, फिर भी मैं लकी था कि मुझे किसी तरह लिफ्ट मिल गई, इसलिए मैं फर्स्ट बस के लिए ठीक टाइम पर टर्मिनल पहुंच गया। चलो इन क्लोथ को चेंज करके जल्दी से चलते हैं। कर योंगवू झांक कर देखते हुए आगे सोचता है, यहाँ कोई नहीं है, राइट? यह देखकर योंगवू वहां से वॉशरूम की तरफ जाता है और वह अपने क्लोथ चेंज करता है और हमें सिम के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फोन पर मैसेज आ रहे होते हैं और हमें मूनिंग की आवाज भी आ रही होती है। गाइस, मैंने लास्ट चैप्टर में बोला था कि वोंजे सिन को पंच करता है, नहीं, वह किसी और को करता है, कोई और फ्रेंड होता है। वह मैसेज वोंजे के और उस
पर्सन के बारे में होते हैं जिसने उसने पंच किया था। चोई जोंग मैसेज करता है, ब्रेकिंग न्यूज, डायरेक्टर गु वोंजे ने सीजन प्रोडक्ट के सेकंड सन को पंच मारा जिससे उसके फेस पर फ्रैक्चर हो गया। यह सुनकर दूसरा पर्सन जो कि नाम किम है वह कहता है यह किस बारे में है। तो जोंग मिन कहता है क्या क्या डायरेक्टर गु ने ऐसा क्यों किया। तो चोई जोंग उन्हें बताता है ऐसा लगता है कि इसने बदतमीजी की और उस फेरी के बारे में बात की जो स्लेज पर बैठकर भाग गया था, जिसके बाद उसे पंच मारा गया। इस बात को सुनकर किम मैसेज करता है अमेजिंग। यह सब मैसेजें देखकर सिन बहुत जोर से हंसने लगता है। वह अपने फोन को वापस रखता है और वह अपने ऑफिस में किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था और उसके बालों को पकड़कर खींचकर कहता है यह सब क्या नॉनसेंस है। तो वह पर्सन चिल्लाते हुए कहता है इट्स हर्ट्स, मेरे बाल छोड़ो नहीं तो सारे बाल खींचकर निकाल दोगे, तुम ऐसे क्यों करते हो। पर्सन की बात को सुनकर सिन उससे कहता है तुम शिकायत करना बंद करो, तुमने कहा था कि तुम्हें यह पसंद है। यह सुनकर वह पर्सन कहता है कि मुझे अपने बाल खिंचवाना पसंद नहीं है। के बाद यह सब फिनिश होता है और वह पर्सन अपने क्लोथ पहनकर सिन को देखते हुए अपने मन में सोचता है यह परवर्ट बास्टर्ड की तरफ सिन के फोन पर कॉल आ रही होती है। तो सिन कॉल को उठाता है तो उधर से सेक्रेटरी बोलता है बॉस हमारे यहाँ एक गेस्ट आया है। यह सुनकर सिन कहता है कौन। तो सेक्रेटरी कहता है उनका कहना है कि वे डोबन्यूंग से हैं और उन्हें किसी इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर सिन थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है डोबन्यूंग, उन्हें अंदर आने दो। कि वह यह बोलता है तो उस पर्सन को अंदर आने दिया जाता है। वह एक गर्ल होती है और यह गर्ल के गेटअप में गाइस योंगबू है। पर्सन भी सिन के ऑफिस से बाहर निकलता है जो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। गाइस मुझे ये ताएसोंग लग रहा है, आपको क्या लगता है ये वही है। योंगबू को थोड़ा घूर कर देखता है, फिर उसके बाद योंगबू सिन के ऑफिस में जाती है और वह जाकर योंगबू सिन से कहता है हेलो। सिन योंगबू को देखते हुए कहता है ओ, लेकिन वह योंगबू को नहीं पहचानता और कहता है तुम। तभी योंगबू यह सुनकर अपने सर से वह गर्ल्स वाले हेयर हटाता है। उसे देखकर सिन उससे कहता है गिलहरी। और फिर उसके बाद सिन उससे पूछता है तुम्हें ये कैसे मिला, तुम इस टाइम किस स्टेट में हो। और फिर वह आगे कहता है नो वेट, क्या माउंटेन में तुम्हारे मिसिंग की रिपोर्ट नहीं दी गई थी। आगे कहता है गु वोंजे ने तुम्हें ढूंढने के लिए पूरे डोमेनियों को उलट पलट कर दिया है। यह सुनकर योंगबू उससे कहता है यह मेरा बिजनेस नहीं है, मैं यहाँ अपनी मनी वापस लेने आया हूँ। यह सुनकर सिन थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है मनी, कौन सी मनी। तो योंगबू उससे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है बॉस सिन और डायरेक्टर गु ने ताएसोंग का यूज करके मेरे 7 मिलियन बॉन्ड हड़प लिए। योंगबू की इस बात को सुनकर सिन को याद आता है और वह पेज पर हाथ रखते हुए कहता है ठीक है वो मनी मुझे याद है, लेकिन हमारे लिटिल गिलहरी को इस बारे में कैसे पता चला। तो योंगबू सिन को बताता है जब तुम कुछ दिन पहले डोबन्योंग गए थे मैंने तुम्हें डायरेक्टर से बात करते सुना। तो यह सुनकर सिन कहता है क्या तुम कह रहे हो कि तुमने हमारी बातें सुन ली। गुड ग्रिफ वेल, यह तो काफी परेशानी वाली बात हो गई, लेकिन तुम्हें पता है क्या। यह सुनकर योंगबू कुछ भी नहीं बोलता। तो सिन स्माइल के साथ आगे कहता है तुम मुझसे वह मनी क्यों मांग रहे हो, तुम्हें यह बोंजे से मिलना चाहिए जिसने इसे ऑर्डर किया था, क्या यह सही नहीं है। इनकी बात को सुनकर योंगबू कुछ भी नहीं कहता और अपने मन में सोचता है मुझे पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं इतनी दूर आया हूँ। सोचने के बाद योंगबू सिन से आगे कहता है तुमने मुझे अपना बिजनेस कार्ड देते टाइम ये बात बताई थी, अगर मुझे कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। उसके बाद योंगबू अपने मन में सोचता है मुझे इस टाइम मिनिमम अमाउंट कैश की जरूरत है, मुझे तुरंत छिपने के लिए प्लेस सिक्योर करना होगा। वह आगे सोचता है और मुझे अपनी ग्रैंड माँ के इस मंथ के हॉस्पिटल बिल और लोन सार के डेब्ट को पे करने के लिए इनफ मनी की जरूरत है। वो यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी सिन स्माइल के साथ कहता है मैंने ऐसा कहा था, लेकिन नहीं, मुझे इस बार के बदले वोंजी से कुछ मिला था, इसे वापस फेंक देना वेस्ट होगा। कि इस बात को सुनकर योंगबू अपने मन में सोचता है मुझे किसी भी तरह इस पर्सन को मनाना होगा और मनी हासिल करनी होगी। यह पर्सन गु वोंजे से अलग है, वह एक ऐसा पर्सन है जिसमें ह्यूमिलिटी की एक झलक तो दिखाई दी है। सोचने के बाद योंगबू उससे कहता है तो प्लीज मुझे 7 मिलियन बॉन्ड उधार दे दीजिए। यह सुनकर सिन एक साथ शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या। वो सीरियस फेस के और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिन से कहता है अगर जॉय कैपिटल मुझे यह उधार देता है इसका तुम्हारे और डायरेक्टर के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। बॉस सिन ने मुझे
धोखा दिया है, इसलिए प्लीज़ ईमानदार रहें और मिनिमम इंटरेस्ट ही लें। मैं अभी इसे पे बैक नहीं कर सकता, तुम्हें मुझे इनफ टाइम देना होगा। तुम ऐसा कर सकते हो, राइट? योंगबो की बात को सुनकर सिन थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है हाँ, और फिर वह उसके बाद बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। वह उसे इस तरह से हंसते देखकर योंगबो देखता है। सिन बहुत जोर से हंसते हुए अपनी हंसी को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कहता है, गिलहरी, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम इतने ही इम्प्रेसिव लगते हो। यह बहुत मजेदार है, रियली बहुत मजेदार। के बाद सिन अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और अपनी चेयर पर बैठते हुए कहता है फाइन, चलिए करते हैं। और यह बोलकर वह मनी निकाल कर टेबल पर रखते हुए कहता है, मैं तुम्हें 10 मिलियन बोन दूंगा, बिना इंटरेस्ट के और बिना किसी सेट डेडलाइन के। जो तुम्हारी मांगी गई अमाउंट से 3 मिलियन अधिक है। जैसा कि तुमने कहा, यह जॉ कैपिटल और तुम्हारे बीच का ट्रांजैक्शन है। आगे कहता है, जिसका गो पूंजी से कोई संबंध नहीं है। जब से तुमने शुरुआत की, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ कोई चाल चलो। मैं उस स्नोवी बास्टर्ड को भी अपना आपा खोते देखने के लिए क्यूरियस हूँ। सिन की बातों को सुनकर योंगबो सोचता है, यह एक गेमलर था, मैं समझ गया, मुझे ये मनी पे बैक करनी होगी, लेकिन क्या? सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है योंगबो फिर से बस टर्मिनल पर आता है और वह अभी भी गर्ल्स वाले ही गेटअप में होता है और वह अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मुझे एलियास से गोसीबोन जैसी कोई जगह मिल सकती है? मुझे ग्रैंडमा की कंडीशन पर नजर रखनी होगी, इसलिए सर्ववेन में कहीं जो सियोल से बहुत दूर ना हो। वो आगे सोचता है, उफ, टेंशन की वजह से मैं अभी भी कांप रहा हूँ और मुझे मनी सेव करने के लिए हर संभव पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। जब तक वह मुझे ढूंढना बंद नहीं कर देता, मैं ऐसी जगह छिप जाऊंगा जहाँ मुझे कोई नहीं जानता। यह सब सोचते हुए जा ही रहा होता है कि तभी उसे सामने 3-4 मैन दिखाई देते हैं, जिसे देखकर योंगबो एक साथ डर जाता है और वह टर्न होते हुए सोचता है, कोई बात नहीं, वे सिर्फ ऑफिस वर्कर हैं। उसके बाद वहां पर बस आ जाती है। तब सभी लोग बस में बैठने लगते हैं तो योंगबो भी बस में बैठकर एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है। उसके बाद योंगबो अपने मन में सोचता है, अब मैं कहाँ जाऊँ? सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर दिखाया जाता है योंगबो सियोल पहुंच जाता है और वह बस टर्मिनल पर चार्ट को देखते हुए सोचता है, डेंस सिटी एरिया बेहतर रहेगा, राइट? और काम ढूंढना और लोगों के बीच छिप जाना इजी है। तो योंगबो वहां से जा रहा होता है, तभी वह एक पर्सन से टकरा जाता है। तो वह पर्सन टर्न होकर योंगबो से कहता है, आई एम सॉरी। यह सुनकर योंगबो उसकी तरफ देखता है तो वह पर्सन थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है, ओह। तो योंगबो भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। योंगबो थोड़ा गर्ल्स गेटअप में होता है तो वह कम पहचान पाता है, तो वह एक साथ योंगबो को देखकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम? वो भी उस पर्सन को देखकर शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता, हुआंग सेओंग योन। गाइस, वह पर्सन है जो योंगबो को डोमन योंग में मिला था और सर्व करने आता था। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।